और एक लेसन पढ़ेंगे। ओके, देखो अभी हमारे लिए सभी हो गया। अभी कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले किस भाग में है? वो गद्य भाग है। इसके बाद पतझड़ में टूटी पत्तियां भी हो गया। अभी लास्ट जो है वो कारतूस है। देखिए अभी ये कारतूस है। ये कारतूस मतलब क्या है? ये कारतूस का अर्थ क्या है? ये पहले तुमको पता चलना है। तुमको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं कारतूस को? बुलेट। बुलेट कहाँ पर उपयोग करते हैं? पिस्तौल में। वो पिस्तौल में जो बुलेट होता है, मैं दिखाऊंगी अभी तुमको। वो बुलेट को क्या बोलते हैं? मतलब अभी कारतूस। देखिए अभी यहाँ पर ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा ये कारतूस है। अभी यहाँ पर देखिए युद्ध टैंकर से ना युद्ध के समय में ये क्या है? गन्स में ये वाला बुलेट्स होता है। इसमें कई तरह तरह के बुलेट्स, इसको क्या बोलते हैं? कारतूस कहते हैं। वो ये कारतूस ही आज का लेसन है। हमारा पार्ट क्या है? कारतूस। ये कारतूस किसने लिखा है? देखिए अभी ये कारतूस के लेखक हबीब तनवीर। तो कौन है? हबीब तनवीर। वो कैसे होते हैं मैं अभी तुमको दिखाऊंगी उनका तस्वीर। देखिए अभी उनका चित्र देखिए यहाँ पर देखिए अभी तुमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है हबीब तनवीर, इनका नाम है। एक कवि है ये, एक्चुअली एक कवि है, नाटककार है। कई नाटक लिखे हैं। नाटक मीन्स क्या है? ड्रामास वो लिखे हैं। अभी ये यहाँ पर ये कारतूस, ये कवि का जन्म कब हुआ है? 1900 क्या है? 23 मीन्स कितना है? 1923 में उनका जन्म हुआ है। वो कहाँ पर पैदा हुए? स्थान मतलब छत्तीसगढ़ के रायपुर, और रायपुर में वो पैदा हुए हैं। अभी वो स्नातक उपाधि प्राप्त मतलब क्या है? वो बहुत बड़ा एक ये तो क्या हम जैसे अभी पीएचडी कर रहे हैं उसी प्रकार का पीएचडी को स्नातक उपाधि बोलते हैं। तो ये स्नातक उपाधि नागपुर विश्वविद्यालय से 1944 में उनको मिला है। वो क्या है? वो वहां पर ये पीएचडी करते। पीएचडी मतलब बहुत उन्नत विद्या प्राप्त किए हैं। इसके बाद क्या है? वो पुरस्कार, उनको कुछ कई पुरस्कार मिला है। वो क्या है? वो पुरस्कार फेलोशिप पुरस्कार है और पद्मश्री पुरस्कार है। ये दोनों भी पुरस्कार उनको मिला है। अभी क्या है? वो प्रमुख कई नाटक लिखे हैं। प्रमुख मतलब क्या है? फेमस ड्रामास। और फेमस ड्रामास मतलब क्या है? प्रमुख नाटक है। क्या क्या उसका नाम देखिए अभी। चरणदास चोर, एक नाटक का नाम है चरणदास चोर, और दूसरा का नाम है देख रहे हैं नैन। ये देखिए अभी देख रहे हैं नैन। और एक है ये आगरा बाजार। ये सभी उनका और भी है और कई लिखे, मगर ये बहुत फेमस है। बहुत ये अत्यंत मुख्य नाटक है। वो बहुत अच्छे इतना अच्छे है, मगर उनका जन्म 1923 में हुआ, मगर उनकी मृत्यु हुआ 2009 में। तो अभी वो उनकी मृत्यु हो गई है, मगर हमारे लिए वो मर गए, मगर कई नाटक लिखकर हमारे अमर बन गए हैं। अमर मतलब आज तक हम उनको याद कर रहे हैं। तो ये कारतूस क्या है? ये कारतूस का एक कहानी है। अब देखो ये कहानी, कारतूस कहानी क्या है? कब का है? कब का मतलब हमारे भारत में 1947 के बिफोर कौन थे? हमको कौन शासन करते थे? ब्रिटिश लोग है ना, वो अंग्रेजी लोग हैं। वो ब्रिटिश से कैसे हमारे भारत देश में आए हैं? पहले वो कैसे आए हैं? वो पहले व्यापार करने के लिए आए हैं, मगर वो व्यापार करने के लिए आते समय उनकी उद्देश्य व्यापार करना नहीं है। केवल हमारे भारत देश को अपने पूरा देश पर आक्रमण करके उनका ये शासन होने के लिए ही, वो हमारा देश को पूरा ले जाने के लिए हमको गुलामी मतलब हमको स्लेव्स बनाकर यहाँ पर रखने के लिए उनकी उद्देश्य था। इसीलिए वो धीरे धीरे एक राज्य को वो अपने राज्य में मिला ले। पहले क्या किए वो, मैं पहले थोक में मैं तुमको बताई ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्थापना करके वो क्या किए, जिनके लिए जिस राजा के लिए पुत्र नहीं है तो वो राज्य ये पूरा अंग्रेजी शासन में मिला लेते थे। इसी प्रकार कई लोगों के कई राज्य अपने अपने वश कर दिए हैं।
तो अभी इसी प्रकार यहाँ पर यही कहानी है। मगर क्या उसी समय में हमारे भारत देश में कई वीर पुरुष, उनको जांबाज बोलते हैं। देखिए अभी उनको बोलते हैं जांबाज। ये जांबाज जो होते हैं वो क्या है, ऐसे लिखना है। जांबाज मीन्स क्या है, बहुत साहसी। साहसी मीन्स ब्रेव, साहसी। वो ये जांबाज जो होते हैं वीर पुरुष है, वो देश के लिए मर मिट गए हैं। देखिए अभी जांबाज है, वो जांबाज के लिए क्या है, वो सिपाही, उसका अर्थ है सिपाही। और ये जांबाज इसी प्रकार की जांबाज मतलब किसी प्रकार साहसी लोग, कई लोग ब्रिटिश लोगों के साथ पूरा एगेनिस्ट फाइट किए, मतलब उनको कैसे भी देश से उनको हटा देना है, उनको भगा देना है, हमारे देश को अपना करना है। तो इसी प्रकार वो क्या किए, पूरा देश में कई वीर पुरुष इस प्रकार उनके साथ विरुद्ध किए हैं। तो उसी प्रकार विरुद्ध करने वाले एक वजीर अली के बारे में ये पूरा कहानी है। ये कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी। जो कुछ हुआ है घटना, वो घटना है। वो घटना कब हुआ, मतलब ये 1799 में हुआ है। 1799 में ये घटना घटी है। ये कहानी क्या, अभी मैं ये कहानी तुमको बताऊंगी। देखिए अभी क्या है, ये कहानी में पहले अयोध्या, तुमको पता है ना अयोध्या मतलब क्या है, अवध। इसको अवध भी बोलते हैं, अयोध्या को अवध भी बोलते हैं। अयोध्या का एक राजा है, वो राजा का नाम है, अभी एक एक करके मैं यहाँ पर लिखूंगी। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ये देखिए, देखो अभी ये पहले गोरखपुर है, गोरखपुर जंगल है। वो गोरखपुर जंगल में ये यहाँ पर एक टेंट्स डाला हुआ, ये यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट है और तो कौन है, एक कर्नल है, कर्नल लेफ्टिनेंट, ये दोनों भी ब्रिटिशर्स है। ये दोनों ब्रिटिशर्स यहाँ पर टेंट लगा के गोरखपुर जंगल में, देखिए यहाँ पर उनका ये ब्रिटिशर्स का झंडा भी यहाँ पर है। देखिए उनका ये कि वे यहाँ पर बैठकर बात कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे, मतलब वजीर अली के बारे में बात कर रहे। ये वजीर अली कौन है, उनके बारे में बात करें। तभी इसी के बाद ये बातों में उनकी सभी स्टोरी हमको पता चलेगा। मगर क्या अभी ये स्टोरी क्या है, अभी मैं तुमको बताऊंगी। देखिए ये देखिए यहाँ पर तुमको ये अयोध्या है। देखो अभी ये अयोध्या है। अयोध्या का राजा असफुद्दौला, असफुद्दौला है। अयोध्या का राजा असफुद्दौला। देखिए यहाँ पर अयोध्या का राजा असफुद्दौला है। तो असफुद्दौला का भाई, एक भाई है, उसका नाम सादत अली, उसका इसका भाई है। और ये असफुद्दौला का एक बेटा है, वो बेटा का नाम वजीर अली। ये अभी तुमको पता चला, अभी कौन है भाई, कौन है, ये सादत अली और बेटा वजीर अली। ये असल क्या राजा कौन है, असफुद्दौला। किसका राजा है, अयोध्या का राजा है। अभी क्या है, ये अयोध्या का, ये तो बहुत बुढ़े हो गए हैं, कुछ एज बहुत 70 ऐसे हो गया है उनको। कोई संतान पहले कुछ नहीं है, कोई अभी वजीर अली तभी पैदा नहीं हुई है। ना होने के कारण क्या हुआ, ये सादत अली जो है भाई, वो भाई को राज्यभार दे दिया है। ये पूरा राज्य के लिए, वो अयोध्या राज्य के लिए राज्यभार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा इसको दे दिए। कौन दे दिए है, ये असफुद्दौला अपने भाई सादत अली को दिए है। तो सादत अली का कैसे पुरुष है, बहुत विलास पुरुष है। मतलब क्या है, वो इतना विलास है, हमेशा खाना पीना मजा करना है ये, और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो राज्य के लिए कभी वो नहीं देखता है। तो तभी क्या हुआ, वो असफुद्दौला एक स्वार्थी है, वो सेल्फिश फेलो। अभी क्या, इसीलिए वो क्या किया, इसी के अंदर उसको बुढ़े होने के बाद ये असफुद्दौला को एक बेटा पैदा हुआ है। वो बेटा कौन है, वजीर अली। ये बेटा ही वजीर अली है। तो अभी वो वजीर अली कुछ ये बड़ा हुआ है। बड़ा होने के बाद क्या हुआ, ये सादत अली सोचा कि ये अगर बड़ा हो गया तो यही राजा बन जाएगा, मुझे राज्य नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे भी ये राज्य मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार सोचकर ये क्या किया, सादत अली ये अंग्रेजी वालों के साथ वो हाथ मिलाया, फ्रेंडशिप किया है। फ्रेंडशिप करके क्या किया, उनको बुलाया है, तुम
तुम आ जाओ, हमारे ये जो अभी वजीर आली है इसको कैसे भी यहाँ से कहीं पर भेज दो। भेज देने से तुमको मैं पूरा राज्य का अधिकार दे देता हूँ, अयोध्या का राज्य पर अधिकार तुमको दे देता हूँ। इस प्रकार शहादत पाल ने बताया है। बताने के बाद क्या कुछ क्यों बताया, मतलब अभी तक ये असफुद्दौला मर गया है, अभी वो राज्य का भार ये वजीर बहुत छोटा है, ये अब तो ये भार इसके ऊपर है, शहादत अली के ऊपर है, इसीलिए वो क्या है उसको बहुत स्वार्थी है। वो वजीर अली बड़े होने के बाद वो पूरा राज्य ले लेगा, इस प्रकार सोचकर क्या किया, वो अंग्रेज वालों को बुलाकर वो क्या किया, उनको वहां पर अधिकार दे दिया है। तो अभी वो अंग्रेज वालों को भी यही चाहिए, इसीलिए वो क्या किए, उनको पूरा ये साल में 10 लाख रुपए देने के लिए और पूरा अयोध्या पर वो अधिकार जमा लिए। वो अधिकार जमा लेकर क्या किए, ये वजीर अली को वहां से पूरा वहां से जाने के लिए ये पूरा वो बताया कि तुम यहाँ मत रहो, तुम वो कुछ दिन, ये तो 5 महीने तक वजीर अली वो गद्दी पर बैठकर पूरा अच्छे से राजा बनकर सबको भी शासन कर रहा था। और सब इसी 5 महीने के अंदर ही, मतलब 5 मंथ्स में ही सभी लोगों को देशभक्ति, सभी लोगों में देशभक्ति वो पूरा ये प्रेरणा किया है। और क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट करके सबको भी बताया, तभी कई लोग देशभक्त बन गए हैं। तो अभी देशभक्त जब बन गए तभी अंग्रेज वालों को बहुत डर लगा, क्या मतलब वो कैसे भी वजीर अली हमको यहाँ से भगा देगा, इसीलिए ये सोचकर उनको वहां से कलकत्ता भेज दिए, वो कलकत्ता भेज दिए। वहां से उनको क्या किया है, अभी बनारस भेज दिए। वो बनारस में कुछ दिन वो रहे, तभी क्या किया, बनारस में रहने के लिए साल में, मतलब ईयरली वंस 3 लाख रुपीस, मतलब 3 लाख रुपये वो देने के लिए वो ब्रिटिशर से मना कर क्या है वो बताए। बताने के बाद क्या हुआ, ये 3 लाख रुपये ऐसे, मगर वो क्या, वो वजीर अली के मन में किसी प्रकार में वो ब्रिटिश लोगों को यहाँ से अयोध्या से हटा देना है, यही लक्ष्य है। इसीलिए क्या किया, वो वहां पर रहने के बाद ये ब्रिटिश लोग वहां से भी वो कुछ वीर पुरुषों को ये इकट्ठा किए, मतलब सब एक ग्रुप बनाकर कैसे भी अयोध्या से उनसे फाइट करने के लिए सोच रहे थे। तो ये जानकर ये अंग्रेज लोग क्या किए, वो वहां से वो बनारस से उनको कलकत्ता फिर से तबादला मीन से क्या ट्रांसफर कर दिए। तभी ट्रांसफर करने के बाद ये बहुत उनको क्या हुआ, ये वजीर अली को ये बहुत गुस्सा आया है, क्यों ऐसे मुझे बार बार स्थान ऐसे पूरा ये क्या बदली कर रहे हैं, बदली मतलब ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार वो एक वकील के पास गया, कौन, वजीर अली एक वकील के पास जाकर बताया कि ये अन्याय है, मुझे वही बताए, मैं अभी यहाँ पर रहते समय बनारस से फिर से कलकत्ता जाने के लिए भेज रहे, ये कहाँ तक उचित थे, आप न्याय कीजिए। मगर क्या हुआ, वो वकील भी ब्रिटिश था, वो अंग्रेजी है, इसीलिए वो क्या किया, वो नहीं है, ऐसे नहीं होगा, इस प्रकार वो अन्याय किया। वो अन्याय का बात करने के बाद क्या हुआ, ये उसको बहुत गुस्सा आया है, ये वजीर अली को बहुत गुस्सा आया है, इतना बड़ा तलवार लेकर ये वकील की कत्ल कर दिया। कत्ल मीन्स उसको पूरा मार डाल के क्या देखिए, अभी यहाँ पर ये वकील को मार डाल के ये ये घोड़े पर ये वजीर अली है, ये घोड़े पर सवार होकर ये गोरखपुर जंगल के ओर चला गया। ये गोरखपुर जंगल है, वहां पर चला गया। वहां पर जाकर क्या किया, वहां पर कई वीर पुरुषों को वो इकट्ठा किया। वो इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, वो तभी वहां से वो इधर चला गया, यहाँ से होकर वो ये पूरा जंगल में ऐसे भटकता रहा, पूरा गोरखपुर जंगल में भटकता रहा। तो अभी क्या हुआ, वहां पर जाने के बाद क्या वो सोचा कैसे भी ये क्या इसको ये अंग्रेजी लोगों को अयोध्या से हटा देना है, मतलब भगा देना है। तो ये सोचकर वो क्या किया, पहले वो ये वहां पर था एक कौन ये बादशाह है, कौन शाहजमा, ये शाहजमा को ये कहाँ का बादशाह के अफगानिस्तान में एक बादशाह, मतलब चक्रवर्ती, वो क्या वो बादशाह था, वो बादशाह का नाम है शाहजमा। वो शाहजमा को ये भारत पर
आक्रमण करने के लिए वजीर अली बुलाया। क्यों? क्योंकि वो अगर वो आएगा तो बहुत शक्तिवान है और उसके पास बहुत धन संपत्ति है, वो आकर अंग्रेजी लोगों को ये यहाँ से भगा देगा, वो क्या हरा देगा। ये सोचकर अफगानिस्तान का जो बादशाह है वो शाह जमाल को भी ये बुलाया है। बुलाने के बाद क्या हुआ, वो इसके बाद टिप्पू सुल्तान को भी ये बुलाया है। देखिए अभी वो टिप्पू सुल्तान है, ये टिप्पू सुल्तान को भी बहुत साहसी है, ये टिप्पू सुल्तान इसको भी बुलाया है। ये बुलाकर ये सभी करते समय अंग्रेजी लोगों को बहुत डर लगा, क्योंकि ये जांबाज है, ये क्या है, वो इतना वीर है, वो कुछ भी करता तो पूरा बहुत साहस के साथ काम करता है, तो हमको कैसे भी यहाँ से भगा देगा। ये सोचकर उसके लिए पूरा गोरखपुर जंगल में वो आ गया, उसको कैसे भी पकड़कर हम उसको हत्या कर देंगे। ये सोचकर पूरा वहां पर पहले मैं बताया ना, टेंट लगा के वहां पर ये लेफ्टिनेंट और क्या है कर्नल, ये दोनों भी और कई एक सिपाही, ये सभी भी वहां पर बात कर रहे थे। ये सभी भी ये बात करते समय दूर से एक सवार गुड सवार मतलब कौन घोड़े पर कोई एक व्यक्ति आ रहा था। तो अभी गुड सवार मतलब यही है, घोड़े पर आने वाला ये घुड़ सवार है। वो आ रहा था, वो दूर से देखकर वो बताया कि अभी कोई आ रहा है। ये जो एक ये क्या देखिए, अभी कोई एक सिपाही होता है ना, एक सिपाही बताया है कर्नल को, ये कर्नल जी अब कोई यहाँ पर घोड़े पर आ रहा। तभी वो कर्नल बताया कि ये यही वजीर अली होगा, उसको अभी उस पर थोड़ा ध्यान दो, उसको पकड़ो। मगर क्या किया, वो पूरा सीधा ये यहाँ पर टेंट के पास आया, जहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट था, वहां पर आया है। आकर बताया कि मुझे कर्नल से कुछ बात करना है। तो अभी वो बताया कि तुम कौन हो। तो अभी वो बताया आ जाइए, मैं ये यहाँ पर एक वजीर अली है, उसके साथ उसका मैं शत्रु हूँ, मैं उसको मारने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो मगर अगर वो मिल गया तो मैं कैसे भी उसको मार डालूंगा। तभी ये कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों भी बताया कि हम भी वजीर अली के लिए भी हम खोज रहे हैं, तो अगर वो मिल गया तो हम भी उसको ये पकड़कर मार डालेंगे। मगर ये बताया कि वजीर अली किसी के हाथ में नहीं आएगा, वो कभी तुमको नहीं मिलेगा। अगर मुझे पता वो कहाँ पर है, मैं मार डालूंगा। मगर मेरे पास क्या है, ये कारतूस नहीं है। देखिए अभी ये वाला मेरे पास कारतूस नहीं है। कारतूस मतलब क्या है, ये वाला मेरे पास नहीं है, तो मुझे दे दो। अगर ये कारतूस मुझे देने से मैं कैसे भी ये वजीर अली को मैं ये पूरा मार डालता हूँ। इस प्रकार वो घुड़सवार आकर बताने के बाद क्या हुआ, वो लेफ्टिनेंट बहुत खुश हो गया और उनके पास 10 कारतूस मतलब 10 बुलेट से वो दे दिया है, उसके हाथ में दे दिया है। वो देने के बाद क्या हुआ, अभी देखिए यहाँ पर एक पिक्चर तुमको दिखाऊंगी, वो पिक्चर में वो कैसे दे दिया है तुमको पता चलेगा। अभी सुनिए, ये वाला देखो, अभी ये पिक्चर है, इसमें देखिए यहाँ पर एक हाथ में एक कारतूस है, एक कारतूस ये दे रहा, ये दोनों भी इसके पास दे दिया। अभी वो चला गया, ये देने के बाद ये चला गया। कुछ दूर जाते समय ये लेफ्टिनेंट बताया कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मगर कुछ दूर जाने के बाद मुंह से एक कपड़ा ऐसे खोलकर वो बताया कि मेरा नाम ही वजीर अली। तो अभी जिस वजीर अली के लिए वो अभी तक टेंट लगाकर 1 सप्ताह मतलब 1 वीक से वहां पर थे, मगर वही वजीर अली आकर उनके पास रहने वाला कारतूस ले गया। कारतूस लेने के बाद वो क्या कर सकते, उनके पास नहीं और तो कुछ, इसीलिए इसी प्रकार के जांबाज वीर है। तभी वो वीर जांबाज उनको पूरा क्या है छल करके वो पूरा गया और कई ये ब्रिटिशर्स को मार डाला है। ये कहानी में वजीर अली के बारे में है। अब ये कहानी पूरा तुमको समझ में आया है, तो अभी ये कहानी में वजीर अली सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। तो अभी वजीर अली के बारे में ही तुमको पढ़ना है। ओके।